आए हम अपने अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हम जो जगह जगह खुदावंद के हुजूर इबादत करते हैं, वो इस वादे के सबब से है। हमारे खुदावंद ने हमें हमारे साथ वादा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। हम उसके सामने झुकें और सजदा करें। कादर मुतलिक मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तमाम हाजरीन को छू। ए जिंदा आसमानी खुदावंद, अपनी बरकतों से माला माल कर दे। ए जिंदा खुदावंद, मैं खाक और खाक का जर्रा हूं, तेरे खादमों में सबसे छोटा हूं। खुदावंद, तेरा कलाम अलहाम है, जो इंसानी अकल से नहीं समझा जा सकता। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, सुनने वालों को अकल और दानिश बख्श दे, ज़हनों को खोल दे, और मुझे खुदावंद तू पीछे कर और खुद आगे हो। मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में होकर तेरे लोगों से हम कलाम हो। तेरे बेटे यस्सु का वास्ता देकर मांगते हैं, आमीन। मेरे जीजो, मेरा नाम पास्टर इकबाल मनीर है। क्राइस्ट होलीनेस चर्च का मैं बुजुर्ग पास्टर हूं। मेरा वास्ता बैंस कॉलोनी से है, रोड नंबर 6, सलाम टाउन। आए हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ें। आज का जो मेरा विरद है वो है यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 3 बाब, उसकी 3 आयत। कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा हुआ है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। एक बार फिर मैं इसी आयत को तलावत करूंगा, आप बड़े गौर से सुने। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में से आज का जो विरद आपके सामने तलावत किया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता, वो अपनी इबादत से, अपनी रियाजत से, अपने अमलों से और किसी और तरीके से वो हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकता। जैसा कि एक शख्स रोज बाइबल मुकद्दस पढ़ता है और गुनाह नहीं करता, और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल भी नहीं करता, तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब तक हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, तब से खुदा के कान हमारी दुआओं पर लग जाते हैं। बेशुमार लोग हैं, हम घरों में जाते हैं, विजिट करते हैं, लोग अपनी दुआ का जवाब बताते हैं, गवाहियां बताते हैं, और यीशु मसीह को अपना आप नहीं दिया, और अपनी गवाहियां सुनाते हैं और कहते हैं कि हमने दुआ की और हमें यह मिला, हमें यह मिला। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ वो गुनाहगार है। वो भले कितना पाक बने, कितना अच्छा बने, कितना परफेक्ट हो, वो हमेशा की जिंदगी को देख भी नहीं सकता। मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस में 2 आदनामे हैं, एक पुराना एक नया। पुराने आदनामे का यह हुक्म है कि अगर कोई अपनी सारी जिंदगी में एक भी गुनाह ना करे, तो वो हमेशा की जिंदगी में जाएगा। तो कलाम मुकद्दस हमें क्या बताता है? कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। कोई अपने अमलों से, अपने अच्छे अमाल से, अपने अच्छे रवैये से हमेशा की जिंदगी नहीं पा सका, बल्कि सब के सब मौत में चले गए। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। हम अपने अमाल से खुदा के जलाल को हासिल नहीं कर सकते।
हम अपनी दुआओं से खुदा के जलाल को हासिल नहीं कर सकते जब तक हम नए सिरे से पैदा ना हो। मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, रूमियों का खत उसका 10 बाब उसकी 10 आयत कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए मान लाना दिल से चाहिए और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे खादम खासतौर पर 2 आयतें तौबा के लिए जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एक यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 12 आयत, और दूसरी आयत जो है वो चुनते हैं हमेशा की जिंदगी के लिए, नई पैदाइश के लिए, वो है रोमियो 10 बाब उसकी 10 आयत। यहां पर लिखा हुआ है कि रास्तबाजी के लिए ईमान दिल से लाना चाहिए कि यीशु के अलावा कोई गुनाह मुआफ नहीं कर सकता, और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। मेरे जीजो, इससे पेशतर के मैं इकरार के बारे में आपको बयान करूं, एक और आपके गोशे गुजार बात करना चाहता हूं। मेरे जीजो, जिस तरह ये 2 नए अहदनामे हैं, पुराना अहदनामा, नया अहदनामा। पुराना अहदनामा जो है वो इसराइलियों के लिए, उसके सारे हुक्म इसराइलियों के लिए हैं, और नया अहदनामा कलीसिया के लिए है। जो कलीसिया है वो इसराइल नहीं, वो मसीह का बदन है। मेरे जीजो, शरीयत में जो शरीयत सिखाते हैं और जो शरीयत पढ़ाते हैं और जो शरीयत की तालीम देते हैं, तो इकरार करवाते हैं, क्या खुदामंद मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं बड़ा नाहल हूं, मेरे पिछले सारे गुनाह मुआफ कर दे, मैं इंदा गुनाह नहीं करूंगा। यह है शरीयत की तौबा, गुनाहों को छोड़ने की तौबा, अपने बलबूते पर तौबा। मेरे जीजो, जो शख्स ये तौबा करता है वो अपनी जिंदगी में रोज गुनाह करता है। उसमें लिखा हुआ है कि मैं इंदा गुनाह नहीं करूंगा। वो अपने तौर पर कहता है कि मैं इंदा गुनाह नहीं करूंगा, तू मेरे पिछले गुनाह माफ कर दे, मैं इंदा गुनाह नहीं करूंगा। तो क्या करता है? तौबा भी की हुई है, गुनाह भी किए जा रहा है, तौबा भी की हुई है, गुनाह भी किया जा रहा है। इसी तरह नए अहदनामे की तौबा जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, रूमियों का खात उसका 10 बाब 10 आयत, रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से चाहिए और निजात के लिए करार मुंह से किया जाता है। जो यीशु मसीह को अपना आप देता है वो इस तरह यीशु के सामने इकरार करता है कि खुदावंद यीशु नासरी, मेरी फितरत कमजोर है, मेरी नियत जो है वो नापाक है, मेरी सोचें नापाक हैं, मेरी नजरें नापाक हैं, मैं कदम कदम पर गुनाह करता हूं, मैं गुनाह से नहीं बच सकता, मैं इतना कमजोर हूं कि मैं गुनाह से नहीं लड़ सकता, तेरा लहू लड़ सकता है, मैं आज ही अपना आप तुझे दे देता हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जो इस तरह यीशु मसीह को अपना आप पेश कर देता है, उसके सामने सरेंडर कर देता है, अपनी रास्तबाजी का, अपनी दुआओं का सारा भरोसा यीशु के कदमों में रख देता है और कहता है, खुदावंद मुझसे नेक काम नहीं बन पड़ता। मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। जो कोई शख्स इस तरह अपना आप यीशु मसीह को देता है वो खुदा से पैदा हो जाता है, वो नए सिरे से पैदा हो जाता है। पहले तो हम अपने मां बाप से पैदा हुए हैं, और जब अपना आप यीशु मसीह को देते हैं तो फिर मेरे जीजो हम नए तौर पर, रूहानी तौर पर हमारी रूहानी पैदाइश हो जाती है।
जब हमारी रूहानी पैदाइश हो जाती है तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो कोई इस तरह अपना आप यीशु मसीह को दे देता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो इस तरह नए सिरे से पैदा हो जाता है, बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। यीशु के लहू से सारे गुनाह उसके धुल गए हैं, यीशु के लहू से वो पाक हो गया है। मेरे जीजो, अगर कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो खुदा की बादशाही को दूर से देख भी नहीं सकता। इसी तरह हम जब कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 12 है, तो उसमें इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह मुआफ हो गए। मेरे जीजो, जो लोग मनादी करते हैं हमारे पास आओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, या यीशु मसीह के पास, हम यीशु मसीह के पास लाना चाहते हैं लोगों को, तो मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में ईमानदार के अंदर ये अगर तसल्ली नहीं कि मेरे गुनाह मुआफ हुए हैं या नहीं। कोई कलीसिया में से सवाल करे, पादरी साहब तुसी लोकां नूं कहंदे हो कि तौबा कर लो, अपना आप यीशु मसीह नूं दे दियो, ते तुसी मरोगे ते किथे जाओगे? ते जे पादरी नूं खुद ही ना पता होवे, अगर पादरी नूं खुद ही ना पता हो तो मनादी की करेगा? कम से कम पैगाम देने वाले नूं, पैगाम देने वाले को, मनादी करने वाले को, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले को, उसके अंदर यह तो तसल्ली हो कि मेरे गुनाह यीशु के नाम से धुल गए हैं। मेरे जीजो, खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल कहता है, हम सबको लिखता है कि बच्चों यीशु के नाम से तुम्हारे गुनाह मुआफ हुए। बाइबल मुकद्दस इस बात का दावा करती है कि जो कोई यीशु मसीह को देता है अपना आप, वो अपने अमाल से नहीं, अपने नेक कामों से नहीं, अपने अच्छे रवैये से नहीं, अपनी तलीम से नहीं, बल्कि मेरे जीजो खुदा के रूह से मामूर होकर हम खुदावंद को जान सकते हैं। मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में आगे लिखा हुआ है कि जो कोई यीशु मसीह को अपना आप दे देता है उस पर पाक मऊदे रूह की मोहर लग जाती है। जानवरों की मंडियों में जो बड़ी बड़ी मंडियां जानवरों की लगती हैं, तो वहां क्या होता है, व्यापारी जो हैं वो एक मोहर बनवाते हैं लोहे की, और हर एक जानवर को वो मोहर गर्म करके उसके जिस्म के किसी हिस्से पर लगा देते हैं। तो मेरे जीजो, अगर वो जख्म सही भी हो जाता है जानवर का, वो मोहर इसलिए लगाई जाती है कि जब वो जानवर गुम हो जाता है तो दूसरे व्यापारी जो है वो जानवर को पकड़ के उसके पास ले आते हैं। वो जानते हैं कि फलां व्यापारी की ये मोहर है, ये जानवर उसी का है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तुमने अपना आप दिया है खुदावंद को, तो हमेशा की जिंदगी के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए तुम पर मोहर लगी है रूल कुद्दस से। मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हम पर पाक मऊदे रूह की मोहर लगी। इफ्सियों का खत उसका पहला बाब 14 आयत हमारी मरास का बयाना है। हमें बयाने में रूल कुद्दस दिया गया है। मेरे जीजो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे खादम रूल कुद्दस के बारे में तरह तरह की तालीम देते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है
कि रूल कुद्दस हमारी कोशिश से काम नहीं करता, ना कोशिश से मिलता है, ना हमारी रास्तबाजी से मिलता है, ना हमारे कामों से मिलता है, ना हमारी दुआओं से मिलता है। कलाम मुकद्दस में उसकी जो शर्त है वो है नए सिरे से पैदा होना। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है अगर कोई तौबा करता है तो रूल कुद्दस वो इनाम में पाएगा। ये नहीं कि 10 दिन रोजे रखेगा फिर उसको रूल कुद्दस मिलेगा, ऐसा हरगिज नहीं। हर शख्स को जो यीशु मसीह को अपना आप देता है, जब उसकी नई पैदाइश होती है तो रूल कुद्दस उसके दिल के अंदर आ जाता है। मेरे जीजो, उस पाक रूह की हम पर मोहर हुई है, उस मोहर से हम खुदा की मुमलकत समझे जाते हैं। हम उस मोहर से खुदा के खरीदे हुए समझते हैं, उस मोहर से हम खुदा की मलकियत बनते हैं, उसके लोग बनते हैं। मेरे जीजो, लिखा हुआ पाक मऊद रूह की मोहर लगी और बयाना में रूह दिया गया। किस चीज की बयाना में दिया गया? मेरे जीजो, हमेशा की जिंदगी के बयाने में रूल कुद्दस दिया गया। मेरे जीजो, हमेशा की जिंदगी के लिए रूल कुद्दस बयाना में दिया गया। वादा किया गया कि हमेशा की जिंदगी तुम्हारी है, आप हमेशा की मौत में नहीं जाओगे बल्कि जिंदगी में जाओगे। मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि रूह बयाना में दिया गया। जिस तरह कोई मकान हम खरीदते हैं तो ब्याह वक्त हम पूरी पेमेंट नहीं कर देते, बल्कि उसका जो बयाना है वो हम कराते हैं, और उसके बाद जो डेट दी जाती है उस डेट पर जो है वो अपनी मिरास हमारे नाम कर देते हैं। तो यीशु मसीह ने हम पर, मेरे जीजो, बयाना में रूह जो हमें दिया है वो इसलिए दिया है कि मेरे जीजो, हम अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर या के खुदा के मुकर्रर वक्त पर हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हमें हमेशा की जिंदगी के लिए अपने दिल में शक नहीं होना चाहिए। कलाम मुकद्दस में इफ्सियों का खत उसका 4 बाब उसकी 23 आयत में आपके सामने पढ़ने लगा हूं। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। मेरे जीजो, नुक्स हमारी नीयत में है, नुक्स हमारी फितरत में है, नुक्स हमारी तबीयत में है। मेरे जीजो, जब तक इसके मतायत हैं तो मेरे जीजो हम कुछ नहीं कर सकते। खुदा का बंदा पलूस रसूल कहता है कि जिस्म में के बारे में कहता है कि मैं कैसा कम बख्त आदमी हूं। मेरे जीजो, जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो खुदा का रूह हमारे दिल में आ जाता है। वो हमारे अंदर रहकर हमारी नजरों को पाक करता है, हमारी सोचों को पाक करता है, वो हमारे ख्यालों को पाक करता है, वो हमें गुनाह पर गालिब आने की तौफीक देता है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो नए सिरे से पैदा होता है वो दुनिया पर गालिब आता है। मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो गलबा ये है, वो तुम्हारा ईमान है। जिस ईमान से अपना आप यीशु मसीह को दे देते हो, वो पूरी दुनिया पर गालिब आ जाता है, वो इब्लीस पर गालिब आ जाता है। आप फैसला कर लेते हैं कि मैं यीशु मसीह को अपना आप दे दूंगा। इसी तरह मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 6 आयत, उसी तरह चलें जिस तरह के वो चलता था, यानी यीशु चलता था। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, इस बात पर जोर दिया गया है कि जिस तरह यीशु चलता था उसके लोग भी उसकी तरह चलें। यानी यीशु का चाल चलन और शिगिर्द का चाल चलन और। मेरे जीजो, ऐसा हरगिज नहीं होता। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है, उसी तरह चलो जिस तरह वो चलता था। हमें अपने आप पर निगाह करने की जरूरत है कि हम किस तरह चलते हैं। हम यीशु की तरह चलते हैं, यीशु की तबीयत है हम में, यीशु की आदतें हैं हम में,
यीशु जैसा सब्र है हम में, यीशु जैसी मोहब्बत है हम में। अगर ये सारा कुछ नहीं है तो मेरे दीजो हम धोखे में हैं कि यीशु का चाल चलन और खादम का चाल चलन और कलीसिया के लोगों का चाल चलन और खुदा का रूह हमारे दिल में रहकर हमारी नीयत को पाक करता है। जैसे जैसे वो हमारी नीयत को अंदर से पाक करता है, गुनाह कोई छुड़वाता नहीं, कोई कहता नहीं, बल्कि खुदा का पाक रूह छुड़ाता है। जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो गुनाह पर गालब आने की यीशु तौफीक बख्शता है। खुदा का रूह जो है वो तौफीक बख्शता है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ इसी तरह यूहन्ना का 14 बाब उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। मेरे जीजो, नए सिरे से पैदा होना कितना बड़ा अजाज है, ये कितनी मुबारक बात है, ये कितना मुबारक वक्त है जब कोई अपना आप यीशु मसीह को पेश कर देता है। तो खुदावंद यीशु मसीह का वादा है कि जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। मेरे जीजो, वो भी मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। मेरे जीजो, अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए, हम गो बड़े बहुत तालीम याफ्ता हैं, आप खुदा की नजरों में मुर्दा हैं। अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो मौत की हालत में हैं। अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो हम जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे जीजो, हमें अपने आप पर निगाह करना चाहिए, अपनी सोचों पर, अपने ख्यालों पर, अपने चाल चलन पर, अपनी जिंदगी के हर शोबे पर नजर करना चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें और चंद लम्हे हम अपने अपने तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को पेश कर दें। उसे कहें, खुदावंद मुझे अपने लहू से धो दे, मैं इस गुनाह से नहीं छूट सकता, मैं इस गुनाह से पाक नहीं हो सकता, मैं इस गुनाह को छोड़ नहीं सकता, मैं भले गुनाह में भरा हुआ हूं। खुदावंद यीशु तेरी सलीब के नीचे रख देता हूं, मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। कादर मुतलिक मेहरबान जिंदा खुदावंद, हर एक सुनने वाले के लिए खुदावंद इस पैगाम को तू बरकत का बायस बना। ऐ जिंदा आसमानी खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं अपने चेयरमैन साहब के लिए जिन्होंने ये मुहिम चलाई कि हर खादम अपने अपने व्यू बयान करे। कादर मुतलिक मेहरबान जिंदा खुदावंद, इस सारी टीम को तू नाम बनाम बरकत दे खुदावंद। कैमरा मैनों को बरकत दे, जो हर शोबे में स्टाफ का कोई आदमी है खुदावंद तू उनको अपने पाक हाथों में ले, उनको अक्लमंदी दनाई से भर दे। ऐ जिंदा खुदावंद, तेरे बेटों और बेटियों में तू नजर आ। ऐ जिंदा खुदावंद, अपने लोगों की रहबरी कर, बड़ी बरकत दे। तेरे बेटे यीशु का वास्ता देकर मांगते हैं, आमीन।